गुलाम सुंदरी से कहता है कि अब इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं रहा। बेहतर यही है कि हम निकाह कर लें, ताकि मैं तुम्हें अपने साथ एक महफूज जगह पर रख सकूं। सुंदरी भी उसकी बात मान लेती है। लेकिन तभी गुलाम के पास जहान का फोन आता है। वो सख्त लहजे में कहता है, जो लड़की तुम्हारे साथ है उसे अभी के अभी खत्म कर दो और फौरन हवेली पहुंचो। ये सुनकर गुलाम घबरा जाता है। वो कहता है, दाजी आप ये क्या कह रहे हैं? मैं किसी को कैसे मार सकता हूँ? लेकिन जहान उसे धमकाते हुए कहता है, जितना कहा है उतना करो, वरना मैं खुद उसे मरवा दूंगा। गुलाम परेशान हो जाता है। वो सुंदरी को उसकी दोस्त के घर छोड़ता है और खुद हवेली पहुंच जाता है। वहां जहान उसे देखते ही पूछता है, क्या तुमने काम कर दिया? गुलाम साफ मना कर देता है और कहता है, आप मेरी जान ले ली, मगर मैं अपने हाथों से किसी का खून नहीं कर सकता। इतने में बादशाह भी वहां आ जाता है और पूछता है, यहाँ किसका कत्ल करने की बात हो रही है? जहां घबरा जाता है। बादशाह शक करते हुए कहता है, कहीं वो लड़की अम्मा फूफो की बेटी तो नहीं जिसे बाबा मरवाना चाहते हैं? गुलाम कहता है, मुझे ज्यादा नहीं पता, बस इतना जानता हूं कि उस लड़की का इस हवेली से कोई गहरा रिश्ता है। बादशाह तुरंत कहता है, हो सकता है वही अम्मा फूफो की बेटी हो। चलो मुझे अभी उसके पास ले चलो, मैं उसे उसकी माँ से मिलवाना चाहता हूँ। दोनों फौरन सुंदरी को लेने निकल पड़ती हैं। जब वो उसके घर पहुंचते हैं और सुंदरी दरवाजा खोलती है, तो बादशाह उसे देखकर हैरान रह जाता है, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता। गुलाम उससे कहता है, चलो सुंदरी, हम तुम्हें किसी से मिलवाना चाहते हैं। वो उस पर भरोसा करके उनकी साथ चली जाती है। गुलाम उसे हवेली ले आता है, जहां उसकी मुलाकात खुर्शीद से करवाई जाती है। खुर्शीद की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो उसे गले लगाकर कहती है, बेटा मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, आशिक अली की बीवी। सुंदरी भी अपनी माँ से मिलकर बेहद खुश हुई।